और जैसे ही दाऊ के पास जाते हैं, क्या देखा, कन्हैया पूछ रही कौन है आप, सुंदर परिचय दिया। रेवक राजा ने पूछा आप याद करो, अगर आपको ध्यान हो तो, बड़ा प्यारा परिचय दिया, हम सतयुग से रेवक राजा आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा प्रभु अब तो कृपा कर दो। बोले कौन, ये हमारी पुत्री है। अच्छा तुम्हारी पुत्री कौन, ये रेवती। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो, आपके साथ इनका विवाह करना चाहते हैं। कन्हैया बोले मेरा विवाह तो छोड़ो। बोले क्यों, अभी मुझसे बड़ा भाई बैठा है। तो बोले हमें क्या लेना देना है, चाहे आपके साथ में हो चाहे बड़े भाई के साथ हो, लेकिन ये युग की प्रतीक्षा की है हमने, अब तो प्रभु निभा दो। कन्हैया बोले काम बन गया, एक काम करो, अगर तुम्हें हम साथ में लेकर के जाएंगे काम नहीं बनेगा। बोले क्यों, आप विशेषता कलयुग का आदमी है, अपने हाथ से 3.5 हाथ, कितने हाथ का है, 3.5 हाथ। अब चलिए अगले युग तो 7 हाथ का हुआ, द्वापर, त्रेता 14 और सतयुग 21। तो 21 हाथ के थे रेवक राजा और 21 हाथ की थी रेवती। कन्हैया ने देखा अगर भाभी जी को हम ले गए या आप चले गए और हमारे नंद बाबा ने देखा तो विवाह नहीं होगा कभी। बोले तो फिर कैसे होगा, बोले आप यहीं रहो और बारात लेके हम आ रहे हैं। आज कन्हैया जी आते हैं वापस, और कन्हैया जी जब आए नंद बाबा के पास बैठ जाते हैं। नंद बाबा के पास जब बैठते हैं, नंद बाबा ने कहा कन्हैया आज कुछ खुश दिख रहे। बोले हाँ। बोले क्यों, बोले आज हम अपने दाऊ का विवाह पक्का कर दिए हैं। तो इतने में यशोदा दौड़ के पहुंच गई, क्यों रे तूने कुछ संबंध अच्छे से किया ढंग के। बोले हाँ। नंद बाबा बोले कुल खानदान कैसा है। कन्हैया बोले कुल की तो गारंटी सतयुग से है, कोई भी दाग नहीं है। अच्छा बताओ रेवक राजा की कौन सा दाग है, कोई तो दाग नहीं है। बोले हाँ भैया ये तो बात सही है। अब इन्होंने परिचय नहीं बताया कि वो रेवक राजा है। बोले फिर, बोले कोई दाग नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब यशोदा ने पूछा, यशोदा ने ये तो बता बेटा तेरी भाभी कैसी है। कन्हैया बोले भाभी की ना पूछो, भाभी तो अपने परिवार ही में नहीं है। और हकीकत बात है, बताओ 21 हाथ की, कन्हैया कितने हाथ के, 7 हाथ के। अब कहाँ 21 हाथ की भाभी, कहाँ हम 7 हाथ के। तो कन्हैया भी सही कह रहे हैं कि अपने कुल और खानदान में नहीं है। तो बोले यशोदा अच्छी है भाभी। बोले दिखने में बहुत बढ़िया। अच्छा तो बढ़िया नंद बाबा की बात भाई। और नंद बाबा ने कहा जब कन्हैया ने विवाह पक्का कर ही दिया तो चलो बारात लेकर के, तो जंगल में ही मंगल। यहाँ बलराम जी की बारात लेकर के जब ये चलते हैं, और बलराम जी की बारात लेकर के जब जाते हैं सीधे पहुंचते हैं कहाँ, जंगल। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे कन्हैया ये तो बता कन्या पक्ष के तो पिता कहाँ हैं। इशारा किया रेवक राजा को, और जैसे ही रेवक राजा को इशारा किया, रेवक राजा ने देखा और यहाँ नंद बाबा ने देखा, रेवक को रेवक ने देखा नंद बाबा को। अब यहाँ विचार देना, यहीं से एक उपाधि मिली समधि। अच्छा समधि शब्द कहाँ से आया, समधि। अब रेवक राजा थे 21 हाथ के। रेवक राजा कितने हाथ के हैं, 21 हाथ। और नंद बाबा थे 7 हाथ के। अभी 7 हाथ के और 21 के आज भी यहाँ मिलन होता है, जिसको अपन बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं, समधि मिलन को। अब जो भी बोलते हैं सजन भेंट। हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, अरुण शास्त्री जी बैठे हैं, इनको कहते हैं अपन क्या, सजन भेंट। ब्याह में करने भैया सजन भेंट कर लो। तो आज अब ये 21 के और एक थे कितने, 7 के। लेकिन धन है नंद बाबा। नंद बाबा चाहते तो विवाह मिटा देते,
लेकिन जब बारात लेकर के आए तो विचार मिल गए, और जब जिन दोनों के विचार मिल गए, सम माने होता है बराबर, समधि वही है जिनके भाव एक बराबर हो गए, और धी माने सम अंधी। धी का मतलब होता है जो विचार हैं इनको धैर्यता पूर्वक धारण करें। अब जो नहीं कहे कि हमें 1 लाख चाहने संगे कार चाहने, अरे जी ने मांगी कार, ऊ की बहू बेकार, और घर में ने एक संस्कार। ये ध्यान देना। तो मैं कहता हूँ दान दहेज मांगना छोड़ दो। आपने कभी ग्रंथों में देखा कि किसी ने मांगा है? अच्छा कहीं बताओ कि मांगा है, बताओ। कभी नहीं मांगना चाहिए। और जिन्होंने मांगा वो भी बता दे कि हमें कन्या पक्ष से इतना दिखा है, दिखता है क्या, बताओ। कभी पैसा मत मांगो। आज देखा इधर विचार मिल गए, समझी समझी से मिले, और आगे जैसे ही हमारे बलराम जी स्टेज पर बैठे, अब देवी जी को बुलाया गया कि माला डालने के लिए आओ। और जैसे ही रेवती आई, और जब रेवती जी आती हैं तो रेवती जी अब चलती हैं माला डालने के लिए, चली जाती हैं। बारातियों ने देखा भैया ये तो गड़बड़ है, कहाँ देवी जी कितने 21 हाथ, कहाँ दूल्हा राजा हमारे 7 हाथ। अगर वधू देवी जी को माला छोड़ देना तो गले में गिरनी है, सीधी गिरेगी कि नहीं? और हमारे बलराम जी कैसे फेंकेंगे? बलराम जी मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया ठीक तो तुमने नहीं किया। अब लेकिन हम यहाँ वर क्यों कहा जाता है? यहाँ बलराम जी ने कहा हम जब वर के रूप में आए हैं तो वरण करके ही जाएंगे। अब कलयुग के वर नहीं हो गए, कितना देखे तो को बराती लेके भाग जावे। तो बोले अब हम वर्ण करके ही जाएंगे। आज यहाँ बलराम जी ने अपना हल बढ़ाया, और बलराम जी ने जैसे हल बढ़ाया, हल को बढ़ाती रेवती के सिर पे रख दिया और एक झटका दिया कि रेवती बराबर। और जब रेवती बराबर हो गई, अब बड़ा सुंदर विवाह हुआ। तो यहाँ बलराम जी का रेवती के साथ में बड़ा प्यारा सुंदर विवाह, और धन्य है प्रभु। आज यहाँ जंगल में भी मंगल हो गया। कहते हैं भगवान कि जिनकी लागी रे कि जिनकी लागी रे लगने भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जले रे तूफान में। जिनकी लागी रे लगने भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन
आज इस संसार की बड़ी प्यारी रीत है। आज जिनकी जिनसे लगन लगती है ना, सतयुग से लगन लगी, आज कृष्ण युग तक पूरी हो गई। तो परमात्मा से लगन भर लगा करके देखो, भगवान को मन में बसा करके देखो, परमात्मा पूर्ण करते हैं काम। और आगे इधर जरासंध के 17 बार चढ़ाई करने के बाद में द्वारकापुरी का भी सुंदर निर्माण हुआ। और द्वारकापुरी का जब सुंदर निर्माण हुआ और प्रभु वहां रहने लगे, और जब उस समय एक बार की बात है, एक रुक्मी था और रुक्मी ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूं। और इन्होंने अपनी बड़ी तैयारी करी और शिशुपाल की साथ में तैयारी करने के लिए जैसी तैयारी करी, ध्यान देना, जन्म विवाह मरणगत सोई, और जो जस लिखा तहां तस, कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहां तस होई, जो जस लिखा तहां तस होई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो लिखा तहां तस होई, जो जस लिखा तहां तस होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज देखो दूल्हा बना है शिशुपाल, ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं जन्म विवाह मरणगत सोई, और जो जस लिखा तहां तस, दूल्हा बना है कोई और दुल्हन ले जाएगा कोई। आज यहाँ रुक्मी ने बड़ी वीआईपी तैयारी करी शिशुपाल के साथ, शिशुपाल भी तैयार है, और यहाँ रुक्मणी ने अपनी व्यवस्था बनाई। क्या किया रुक्मणी ने? एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अगर आप मुझे लेने नहीं आओगे ना, तो मैं आज इस मंदिर में ही प्राण दे दूंगी। और पत्र किसको दिया? ब्राह्मण को। अच्छा, एक और अच्छी बात है, ये लेन देन में बेचारे ब्राह्मण अच्छे हैं, काम भी बनावे तो ये आगे भी बनावे। तो ब्राह्मण देवता को पत्र दिया, ले जाकर के पत्र और कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को जब पत्र दिया, कन्हैया ने पढ़ा, कन्हैया समझ गए रुक्मणी को लेने को तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो बेचारी वास्तव में मंदिर में प्राण दे देगी। तो क्या करना चाहिए? और रथ को साफ करने लगे, और जब रथ को साफ करने लगे, सुंदर रथ सजाने लगे, और जब सुंदर रथ को सजाया, और रथ को जब सजाया तो जानते हो क्या हुआ? बलराम जी ने पूछा, अरे कन्हैया, अब आप भी बताओ, तुम्हारे घर में अगर गाड़ी हो गए या मोटरसाइकिल हो गए, अगर किसी ने नए तक आवे कभी पहुंचा नहीं हो गए, और एक आध बार पहुंचे तो आप पूछोगे भैया
ये आज क्यों सफाई कर रहे हो? तो भैया पहले मर्यादा थी। क्या थी? मर्यादा। और मर्यादा में आदमी इतना बंधा होता है कि जवाब नहीं देता है मर्यादा में। तो बलराम जी ने पूछा, कन्हैया मौन हो गए। तो बोले भैया दिशा तो बताई दे। बोले हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। समझ गए रे? बलराम जी समझ गए। बोले भैया वहां तो स्वयंवर है, लेकिन तेरा काम क्या है? अब देखो ये तो कन्हैया की बात की मर्यादा में है, लेकिन आज कन्हैया हूं मैं, आज के कन्हैया। तो अगर भैया पूछे गए भैया कहाँ जा रहे हैं, तत्काल पट से कहें अपनी ससुराल जा रहे। क्यों? अब मर्यादा चली गई कि नहीं? और जैसे ही बड़ी प्यारी बात कही, यहाँ जब ये चलने लगी तो रथ को सुंदर सजा करके कन्हैया का रथ यहाँ से चला और शिशुपाल का रथ वहां से चला। दूल्हा दोनों चल रहे हैं। और यहाँ भी विशेषता देखो, देवी जी ने भी विचार अच्छा किया कि जब तक शिशुपाल आएंगे तब तक तो हम ही चले जाएंगे। आज सुंदर बड़ा मंदिर, गिरजा मंदिर। आज भी विवाह में एक नियम है, कुमारी राज फेरी जाती है। फेरी जाती कि नहीं? कुमारी राज। इसी राज को देवी पूजन कहते हैं। और जब कुमारी राज फेरने के लिए कहा तो कहा, रुक्मी ने कहा जाओ, हजारों रक्षक लगा दिए, हमारी बहन को पक्षी पर न मार पाए। अरे और कोई देखने की तो बात, हजारों सेवक लगा दिए। किस लिए लगा दिए? रक्षा करने के लिए। और देवी गई मंदिर, और मंदिर जब जाती हैं तो कहती हैं क्या कि जय हो गौरी माँ तेरी, और पूजन करते हैं कि जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी, गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। हमारे सुहागन दे दो मेरी माँ, अटल सुहागन दे दो माँ, अटल सुहागन दे दो जय हो गौरी माँ, 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 जय हो गौरी माँ। अटल सुहागन बना दो माँ, अटल सुहागन बना दो माँ। जय हो गौरी माँ, 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 जय हो गौरी माँ। आज मंदिर में बैठी गिरजा पूजन कर रही हैं। और जब देवी जी का पूजन कर रही हैं, देवी जी से विनती कर रही हैं कि माँ आज तो तुम्हें लाज बचाना।